दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो एफएसएसआई लाइसेंस अप्लाई करते हैं उनका कैटेगरी सेलेक्ट करने में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन्स होता है। फॉर एग्जांपल बेसिक लाइसेंस होती है जो एफएसएसआई में फॉर्म ए करके बोला जाता है, एंड स्टेट लाइसेंस एफएसएसआई स्टेट लाइसेंस बोला जाता है, एंड सेंट्रल लाइसेंस होती है। तो इसमें एप्लीकेशन करते वक्त बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन्स है। ये कन्फ्यूजन्स आज दूर करेंगे। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने आपने देखा रहेगा या सुना रहेगा कि बेसिक रजिस्ट्रेशन क्या होता है एंड स्टेट लाइसेंस क्या होता है, सेंट्रल लाइसेंस क्या होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन ये होता है कि आपका बिजनेस अगर आपका टर्नओवर में अगर 12 लाख के नीचे है तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको अप्लीकेबल होगा। यही चीज़ में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या रिपैकर हो तो इसमें अगर आपका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करते हो या रिपैकिंग करते हो तो उसका अगर आप 100 केजी के नीचे पर डे में अगर आप करते हो तो बेसिक रजिस्ट्रेशन लगता है। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन नॉर्मली किस किस के लिए अप्लीकेबल होता है? जो माइक्रो लेवल में बिजनेस करते हैं, लाइक चाय वाला हो गया, मतलब इडली वाला, वड़ा पाव वाला। जो माइक्रो लेवल में बिजनेस करते हैं, जो उनका कितना भी मेहनत करेगा तो उनका 12 लाख रुपए के ऊपर उनका टर्नओवर नहीं बढ़ता है, तो उन लोगों के लिए ये लगता है। एंड घर से काम करने वाला महिलाएं के लिए या रिलीजियस गैदरिंग के लिए जो छोटा स्टॉल्स लगता है, तो इनका सब 12 लाख रुपए के ऊपर टर्नओवर नहीं होता, ये बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्लीकेबल होता है। तो इसी तरफ नेक्स्ट वाला जो है स्टेट लाइसेंस जो है टर्नओवर में अगर आप देखेंगे अबोव 12 लाख, दैट इज 12 लाख के ऊपर एंड 20 करोड़ के नीचे, उसमें ही मैन्युफैक्चरर रिपैकर के लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट आप बनाते हैं या पैकिंग करते हैं, तो उसका अगर आपका मशीनरी कैपेसिटी जो है आपका पर डे का 100 केजी के ऊपर एंड 2 मेट्रिक टन के नीचे, दैट इज 2000 किलो के नीचे अगर आपका प्रोडक्शन या पैकिंग होती है तो इसको स्टेट लाइसेंस करके बोला जाता है। इसको फॉर्म सी करके बोला जाता है। इसमें लास्ट कैटेगरी जो है, ये जो सेंट्रल कैटेगरी होती है, सेंट्रल लाइसेंस कैटेगरी, ये टर्नओवर में अगर आप देखने जाएंगे 20 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस अप्लीकेबल होता है। अगर वही चीज़ अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या आप रिपैकर हो, आपका मशीनरी या इक्विपमेंट का कैपेसिटी पर डे का अगर आपका 2 मेट्रिक टन के ऊपर, दैट इज 2000 किलो के ऊपर अगर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पैकिंग कैपेसिटी, मशीनरीज कैपेसिटी है, तो आपको ये सेंट्रल कैटेगरी लगेगा। ये तो आपको वेबसाइट्स में देखे होंगे या कुछ वीडियोस में देखे होंगे, ये तो नॉर्मली आपको पता है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर एप्लीकेशन करते वक्त कुछ गलतियाँ करते हैं, जो मतलब स्टेट लाइसेंस का कैटेगरी उनको अप्लीकेबल होता है लेकिन वो बेसिक रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर देता है। स्टेट लाइसेंस अब एलिजिबिलिटीज रहता है लेकिन सेंट्रल में अप्लाई कर देता है। तो इस वीडियो में डिटेली मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ये कैसे आपको प्रेडिक्ट करना है। से बहुत सारे नए बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस अप्लाई करना होता है, तो वो टाइम पे उनका गलतियां क्या होता है कि कुछ भी अगर दुनिया में कौन सा भी नया कंपनी, अगर वो पार्टनरशिप कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप कंपनी, कौन सा भी कंपनी रहने दो, वो स्टार्टिंग में उनका जीरो टर्नओवर ही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका एलिजिबल कैटेगरी आपका स्टेट लाइसेंस का है, आप बेसिक लाइसेंस में एप्लीकेशंस करते हो एंड बेसिक लाइसेंस आप कैरी करते हो, तो ये एफएसएसआई के रूल के अकॉर्डिंगली ये बहुत गलत है। चलो आइए इसका टर्नओवर के मतलब कैसा प्रेडिक्शंस करना रहता है कि आप अप्लाई करने से पहले बिजनेस का वॉल्यूम क्या है, आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत अब मैं नॉलेज दूंगा, वो वे में अगर आप देख लेंगे तो फिर आपको आपका कैटेगरी भी फाइंड आउट करने के लिए इजी होगा। आइए देखते हैं कि कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करते हैं। अभी रेस्टोरेंट की एक एग्जांपल देखते हैं। अगर डेली सेल अगर आपका 2000 रुपया है तो मंथली सेल 60,000, ईयरली सेल 7,20,000। इट मीन्स आपका बेसिक बिलो 12 लाख कैटेगरी है, बेसिक लाइसेंस होती है। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। डेली सेल्स 5,000 रुपीज़ है, मंथली सेल 1.5 लाख रुपया है, तो ईयरली सेल 18 लैक्स है, तो अबाउट 12 लाख स्टेट लाइसेंस बोला जाता है। ये रिटेल होलसेल सप्लाईज का ये देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं। देखो मंथली सेल अगर 1.5 लाख रुपया का है तो ईयरली सेल 18 लाख रुपीज़ होती है, तो इसमें आपको अबाउट 12 लाख स्टेट लाइसेंस होती है। इस तरीके से आपका जो कैटेगरी को आपको चूज़ करना है कि आपका बिजनेस वॉल्यूम क्या है, तो इसके रिलेटेड होती है। इसी तरह आपका कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड आप लाइसेंस अप्लाई करते वक्त गलतियाँ मत कीजिए।
दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ अगर नया लाइसेंस का डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, नए लाइसेंस के इन्फॉर्मेशन के साथ।